हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आयु से संबंधित क्वेश्चन। आज से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि आयु के क्वेश्चन जो आयु संबंधित होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है और 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें क्या है, पहले है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x है। इसमें पहले हम मान लेंगे क्या कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है, x है। और क्या है, पिता की वर्तमान आयु कितने गुनी दिए हुए, 4 गुनी। कितनी गुनी, 4 गुना, तो होगा कितना, 4x। अब इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष के बाद कितनी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। यानी क्या है, 4x ये पिता है, 4x प्लस इसके कितने बाद कह रहा है, 5। तो इसमें 5 वर्ष बाद, यदि बाद कह रहा है तो जुड़ेगा, और यदि पूर्व कह रहा है या पहले कह रहा है तो क्या होगा, घटेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, इक्वल x प्लस 5। यदि पिता की आयु में 5 साल आगे बढ़ेंगे तो पुत्र की आयु में वाकई है कि 5 साल बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, 3 गुनी होगी। यानी पुत्र की आयु कितनी होगी, 3 गुनी होगी। यदि 3 गुनी होगी जब पिता की आयु, तब तो इसके बराबर होगी। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको क्या करें, 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस का 15। 3 को उधर ले जाएं, 4x माइनस का 3x, 15, 5 को इधर ले आए, 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। यानी क्या, पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, 10 वर्ष है, और जो पिता की वर्तमान आयु है वो 4 × 10 यानी 40 ईयर्स, 40 वर्ष। यही इस क्वेश्चन में पूछा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है और 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 हो जाएगी। यानी कितनी, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x है, और क्या है, पिता की वर्तमान आयु कितने गुनी है, 4x। कितनी है, 4x। अब इसमें कह रहा 7 वर्ष बाद, कितने, 7 वर्ष बाद। यदि वर्ष बाद कह रहा है तो जुड़ेगा, तो क्या होगा, 4x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 7। यानी कितने, पिता की आयु में 7 साल जुड़ेगा और कितना, पुत्र की भी आयु में 7 साल जुड़ेगा। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.10, यानी पॉइंट हटाएंगे तो कितना, नीचे 10 आएगा, तो कितना होगा, हम 5/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5/2 वर्ष हो जाएगी, यानी गुनी हो जाएगी। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 8x प्लस का 14, इसमें 5 का करेंगे, 5x प्लस 35, ये 8x माइनस का 5x, ये हो जाएगा 35 माइनस का 14, ये कितना होगा, और ये कितना बचेगा, 21। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। यानी इसमें पुत्र की तो जो वर्तमान आयु है वो 7 है, और जो यानी पिता की है वो कितनी है, वो 28 ईयर्स है। और यही पूछा था। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो क्या होगा,
क्या है, पिता की वर्तमान आयु कितनी दिए हुए है, 5x रेशियो में दिए हुए है। तो माना पिता की आयु कितनी है, 5x, और पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दिए हुए है, 2x। कितनी है, 2x। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद, यानी पिता की 10 वर्ष बाद और किसका, और उसके 10 वर्ष बाद उनकी दोनों का अनुपात यानी पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2x + 10 इक्वल टू रेशियो कितना दिया है, 2:1। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें यदि वर्तमान यानी अनुपात दिए हैं तो इनको ऊपर पिता की आयु हो जाएगा, क्योंकि पहले में दिए हुए हैं, पहले यहाँ कहा हुआ पिता और पुत्र, तो पिता यानी ऊपर होगा और नीचे पुत्र होगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 5x + 10 4x + 20, 4x उधर जाएगा तो होगा 5x - का 4x 20 - का 10, तो x = कितना आ गया, 10। यानी क्या है, पिता की जो आयु है वो है 5 × 10 = कितना, 50 ईयर्स। कितने, 50 वर्ष दिया हुआ है। और जो पुत्र की आयु है 2 × 10 कितना, 2 × 10 यानी 20 वर्ष, 20 वर्ष दिया हुआ है। यही क्वेश्चन में पूछा था दोनों की वर्तमान आयु। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा कि जैकब माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी दिए हुए है, मान लेना है x, और जो पुत्र की आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y है। यानी जैकब की वर्तमान आयु कितनी मान लिए हमने, x, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लिए हमने, y मान लिए। अब इसके बाद क्या कर रहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी क्या, 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु कितनी होगी, x + 5, और पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु क्या होगी, y + 5। अब इसमें कहा क्या है, उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, यानी क्या होगा, x + 5 = y + 5। 3 गुनी तब होगी जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो पिता के बराबर आएगा। नहीं तो यदि हम 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 3 गुनी होगी नहीं। यदि इधर 3 का गुणा कर रहे हैं तो ये तो फिर कितना होगा, 9 गुना हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, x + 5 = 3y + का 15, x - 3y = -10। ये क्या हुआ, ये समीकरण 1 है, नहीं प्लस का 10 है। और इसके बाद क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व, क्या 5 वर्ष पूर्व की बात अब करेंगे तो जैकब की आयु कितनी है, जैकब की आयु 5 वर्ष जो पूर्व होगी वो होगी x - 5, ये पूर्व की बात कर रहा है। और क्या है, पुत्र की जो आयु होगी, पुत्र की आयु होगी y - 5 होगी,
और इसके बाद कह रहा है कि आयु की 7 गुनी हो जाएगी। कितनी? 7 गुनी। तो x माइनस 5 y माइनस 5 में कितना, जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो दोनों की बराबर आएगी। तो क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 30। क्या x माइनस 7y, ये कितना होगा, माइनस का 3। ये क्या हुआ, ये समीकरण 1, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लें। समीकरण 1 एंड 2, तो क्या होगा, x माइनस का 3y इक्वल टू 10 और x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो कटेगा, ये बचेगा 4y इक्वल टू 40। तो वायु की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर्स। y की वैल्यू यदि 10 ईयर्स आ गई तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दें तो x की भी आ जाएगी। तो 3 इंटू 10 तो x इक्वल टू 30 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 40 ईयर्स। यानी जो जैकब की वर्तमान आयु कितनी आई है, वो है 40 वर्ष, और जो उसकी वर्तमान आयु आई है वो है कितनी, 10 वर्ष। यानी जैकब की तो वर्तमान आयु 40 वर्ष है और जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है।